हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट 15A के बारे में। तो ये हमारा नेवी बेस्ड प्रोजेक्ट था एक, जिसमें हमने डिस्ट्रॉयर्स क्रिएट किए थे। तो इसके बारे में हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और जितना हो सके उतना शेयर कर दो ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल यहाँ पे टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इन्फो में जाके वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे पहला नाम जो है इसका वो है प्रोजेक्ट 15 अल्फ़ा। तो इसको ईजी याद कर सकते हो, प्रोजेक्ट 15A जो ए है यहाँ पे उसी का ही फुल फॉर्म है अल्फ़ा। ठीक है, फिर दूसरा नाम जिससे ये जाना जाता है वो है हमारा कोलकाता क्लास। ठीक है, प्रोजेक्ट कोलकाता क्लास ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो बेसिकली इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट डिस्ट्रॉयर बना था उसका नाम था INS कोलकाता। ठीक है, तो ये दो मेन चीज़ हो गई। और तीसरा हमने इसमें स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बेसिकली इसको हम लोग लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम लोग LO टेक्नोलॉजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम इसको किसी प्लेन या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, शिप्स में लगाते हैं तो वो इनविजिबल हो जाती है, रेडार उसको पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, रियलिटी में वो है, पर रेडार जो होगा अगर कोई दुश्मन कंट्री का तो उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो जैसे आपने F-35 प्लेन के बारे में सुना होगा, ये जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, तो ये इसके अंदर भी ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसको रेडार पकड़ नहीं सकता है। ठीक है, फिर मेन चीज़ हमारे यहाँ पे क्या है कि ये एक टाइप से मिलिट्री कैमोफ्लाज की तरह ही है। ठीक है, जैसे हम लोग मिलिट्री पर्सनल को देखते हैं जब वॉर या कुछ होता है तो फॉरेस्ट में जो छुप के रहना होता है, ठीक है, जहाँ पे दुश्मनों को मार सकते हैं जिससे दूसरे उनको ना देख पाए, तो उसमें भी एक मिलिट्री कैमोफ्लाज की एक टेक्निक होती है। तो ये टेक्निक उसी की तरह ही है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो मेनली वो उसी से ही इंस्पायर्ड है। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि इसको हम लोग कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट क्यों बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक रीज़न यही है कि इसमें जो फर्स्ट डिस्ट्रॉयर बना था, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 डिस्ट्रॉयर बने हैं, तो उसमें जो फर्स्ट डिस्ट्रॉयर था उसका नाम था INS कोलकाता। ठीक है, तो ये आपको हर एक नेवी के प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम 15B भी डिस्कस करेंगे, तो उसको भी हम लोग विशाखापट्टनम क्लास बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें फर्स्ट डिस्ट्रॉयर जो बना है वो विशाखापट्टनम है, INS विशाखापट्टनम। तो ये आपको हर एक नेवी के प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा, जो भी फर्स्ट जो बनते हैं उन्हीं के नाम से भी हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रॉयर देखने को हमें मिले थे, तो प्रोजेक्ट 15A में 3 डिस्ट्रॉयर बने हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट में हमारा बना था INS कोलकाता। ठीक है, फिर सेकंड में हमारा जो बना था वो बना था INS कोची, और थर्ड में हमारा बना था INS चेन्नई। तो ये 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 15A, तो ये हमारा असाइन हुआ था मासगांव डॉक शिप बिल्डर्स को। तो ये हमारे मुंबई में सिचुएटेड एक कंपनी है, तो उसको ये असाइन हुआ था, और ये 1934 में फाउंड की गई थी। तो तब से अब तक ये मिलिट्री वेपन्स बोल लो या शिप्स बोल लो, ये सब बनाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इनके द्वारा कौन कौन सी और बहुत सारी शिप्स भी बनी है, तो कौन कौन सी अगर बनी है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है INS कुथार, फिर INS शिवालिक, INS विशाखापट्टनम जो प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है। ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर आती है INS वागशीर, और भी बहुत सारी शिप्स आती है, यहाँ पे मैंने कुछ ही का ही नाम लिया है, बहुत ज़्यादा और भी आती है। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को और डीपली डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट अगर पॉइंट हम देखते हैं तो ये सैंक्शन हुआ था हमारा 2000 में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कब सैंक्शन हुआ। फिर ये बनाया गया था मासगांव डॉक से, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये एक्सपेक्टेड था कि ये 2010 में ही नेवी को दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 2000 में एक्सटेंशन हुआ था ये, और 2010 में ही जो इसका फर्स्ट शिप था, ठीक है, जो हमने बात की थी INS कोलकाता की, तो वो जो फर्स्ट जो शिप था उसकी डिलीवरी एक्सपेक्ट की जा रही थी 2010 तक इनको मिल जाएगी नेवी को। पर ये एक टाइप से डिले हुआ। ठीक है, और ये हमें मिला था मिड 2014 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे मान लो डिबेट हो गया या फिर लेक्चरेट हो गया, अगर उसमें ऐसा कुछ आता है तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट से आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हो, ज़्यादा आपके पास पॉइंट होंगे उसको एलैबोरेट कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद करना।
अगर हम इसमें बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना कॉस्ट वगैरह लगा था, तो 2014 के हिसाब से इस पे हमने ओवरऑल स्पेंड किए थे 11,662 करोड़। ठीक है, ये इंडियन रुपीज़ में है, जो कि यूएसडी में कन्वर्ट होके बन जाते हैं 2.3 यूएसडी। ठीक है, 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर हम बात करते हैं कि पर शिप के हिसाब से कितना खर्च हुआ था, तो 3,887 करोड़ इंडियन रुपीज़ में, जो इक्वल हो जाते हैं 770 मिलियन यूएस डॉलर्स में। ठीक है, ये 2014 के हिसाब से इनका रेट है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि ये हमारे फर्स्ट टाइम लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो हमारी कोलकाता क्लास में जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, फिर सेकेंड चीज़ कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने खुद से स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स बनाए थे। ठीक है, हमने अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डिस्कस कर ली है, जो इनविजिबल हो जाते हैं, रेडार्स को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे टाइप के डिस्ट्रॉयर्स इंडिया ने फर्स्ट टाइम बनाए हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि लेंथ इसकी 163 मीटर है। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये शिप है, ठीक, तो ये जो इसका पार्ट है ये इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है हमारी 163 मीटर की है। फिर नेक्स्ट चीज़ कि जो हमारा बीम है, ठीक है, बीम है हमारा 17.4 मीटर। ठीक, तो बीम मतलब हो गया, जैसे मान लो आगे से शिप ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इसका विड्थ जो होगा, मैक्सिमम विड्थ जो होगा, वो उसको हम बोलते हैं बीम। ठीक है, उसके नेक्स्ट चीज़ पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ड्रॉट जो है इसका 6.5 मीटर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन दिया है, वो भी देख सकते हो। तो 6.5 मीटर ड्रॉट मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वाटर लेवल चाहिए हर एक शिप को, ठीक है, फ्लोट करने के लिए पानी में। तो इसको चाहिए होता है 6.5 मीटर्स का वाटर लेवल, ताकि उस पर फ्लोट कर सके फ्रीली। ठीक है, वाटर पे, मतलब कि ये हो गया कि शिप का 6.5 मीटर का पार्ट जो होगा वो पानी के नीचे होगा। ठीक है, ताकि फ्लोट करने में उसको ईजी हो। फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा है स्पीड। स्पीड है इसका 30 नॉट्स। अगर कन्वर्जन करेंगे तो 56 किलोमीटर पर आवर और 35 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं दिल्ली क्लास जो हमारे बने था, ठीक है, तो दिल्ली क्लास हमारा प्रोजेक्ट है, उससे अगर हम डिस्ट्रॉयर्स का बात करते हैं, तो हम लार्जर हेलीकॉप्टर्स हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर्स पे रख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली क्लास के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि इसमें रेडार्स भी हैं। ठीक है, फिर लास्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें 8 सेल यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, जिसमें हम 32 बैरक 8 मिसाइल्स रख सकते हैं। ठीक है, अब बैरक 8 जो हमारी एयर डिफेंस मिसाइल्स है, तो बेसिकली ये हमने इंडिया और इसराइल ने मिलके बनाई है। ठीक है, जॉइंटली इंडिया और इसराइल ने मिलके बनाई है। और बैरक 8 जो है हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ, ये हमारी बैरक 8 मिसाइल है। तो ये हमारी इंडिया और इसराइल ने मिलकर बनाई है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 32 बैरक 8 मिसाइल्स हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्ट्रॉयर में रख सकते हैं। ठीक है, इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो डिस्ट्रॉयर्स बने हैं वो कब कब कमीशन हुए थे, तो हमारा जो फर्स्ट बना था आईएनएस कोलकाता, वो 2014 में कमीशन हुआ था। फिर आईएनएस कोची जो बना था वो 2015 में कमीशन हुआ था। और आईएनएस चेन्नई जो बना है वो हमारा 2016 में कमीशन हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं, तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो, वो पर्टिकुलर टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे चैनल के ही इन्फो में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।